बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह और दुआ करती हूँ कि अभी अपने घरों में सब सही और सलामत हो। आज आप लोग के लिए एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ कि जब आप इसको खाएंगे तो आपको गोश्त, चिकन, कढ़ाई सब कुछ भूल जाएगा और आप इस हांडी के बिल्कुल दीवाने हो जाएंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। यहाँ पर मैंने ले लिया हाफ़ के जी अरवी और उसको जो है ना मैंने थोड़े से घी के अंदर, यानी तकरीबन मैंने 2 चम्मच घी के अंदर जो है ना उसको रख दिया था फ्राई होने के लिए। अच्छा, इसको मैंने क्या किया था, काट के पहले मैंने इसमें नमक लगा के इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था और उसके बाद मैं इसको अच्छी तरीके से वॉश करके फिर मैंने इसको फ्राई करना है। फ्राई करने का मकसद ये होता है कि अरवी के अंदर एक ख़ास किस्म की लेस होती है, वो लेस जो होती है ना वो फ्राई करने से निकल जाती है। वो लेस अच्छी नहीं लगती है जब हम खाना बनाते हैं या खाते हैं तो लेस जो होती है वो अच्छी नहीं लगती। तो इस तरह से वो लेस निकल सकती है कि पहले हम इसको नमक लगा के रखें और उसके बाद हम इसको ऐसे करके फ्राई कर लें। थोड़ी देर के लिए हम इसको फ्राई करेंगे, तकरीबन 10 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होते हुए। और ये देखिए फ्राई होते हुए ये ऐसी कंडीशन हो जाएगी। ये देखिए थोड़ा थोड़ा से नीचे लाना शुरू हो जाएगी और आपको नज़र आ जाएगा कि थोड़े थोड़े से क्रिस्प होते जा रहे हैं ये। तो इतना ही हमने इसको फ्राई करना है। बाकी मज़ीद जो है ये जब हम इसको पकाएंगे तो ये उसमें कवर हो जाएगा। तो अब मैंने क्या करना है कि इसको ना अब हम निकाल लेते हैं प्लेट में। ठीक है, आप थोड़ी थोड़ी सी करके आप इसको प्लेट में निकाल लीजिए इस तरह से। बहुत मज़ेदार बनेगी अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। तो आप अगर मसालेदार अरवी आपके घर पसंद की जाती है तो आप बिल्कुल इस तरीके से बनाइए, सबको बहुत पसंद आएगी। अब उसी घी के अंदर, उसी कढ़ाई के अंदर मैंने जो है वो 2 बड़े प्याज डाल दिए, क्योंकि हम ये मसालेदार बना रहे हैं तो इसमें प्याज थोड़े ज़्यादा जाएंगे। तो 2 बड़े प्याज़ों को जो है मैंने थोड़ा सा इसमें घी और ऐड कर लिया, तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून मैंने इसमें घी और ऐड किया है। और अब इस घी के अंदर जो है ना हम इसको फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा। ये देखिए इस तरह से अब हमने इसको घी के साथ अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। ये देखिए, अच्छा इस तरह से हम इसको फ्राई करने से ना ये इसको हम क्रिस्टल से करेंगे। आप ये देखिए कि पहले जो हमने अरवी फ्राई की थी वो थोड़ी थोड़ी नीचे लग चुकी है, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी है। ये ऐसे ही होगा, जाहिर है। अगर आप नॉन स्टिक का पैन यूज़ कर रहे हैं फिर ये नीचे नहीं लगेगी। अगर आप घर में आम कोई कढ़ाइयाँ या चम्मच वगैरह जो यूज़ करें फिर ये सब थोड़ा सा इशू आ जाता है। अच्छा, इसको इग्नोर कीजिएगा। अच्छा, प्याज जो है ना वो थोड़े से हमने यहाँ पर क्रिस्टल कर लिए हैं। अब मैं इसके अंदर से एक चीज़ और ऐड करना चाह रही हूँ। यहाँ पर है जी, यहाँ पर मैं लहसुन अदरक थोड़ी सी मैंने 6 से 7 जवे लहसुन के लिए हैं। तकरीबन मैंने 2 इंच का टुकड़ा जो है वो लिया है अदरक का, और तकरीबन 2 सब्ज़ मिर्चें लेके उसको मैंने पीस लिया है। उसको मैंने ग्राइंड नहीं किया, उसको मैंने पीसा है मोटा मोटा सा, क्योंकि हमें ये मसाला चाहिए तो इसकी ना हमें खुशबू चाहिए इसके अंदर बहुत अच्छी सी। तो मैंने इसके अंदर वो डाल लिया है और अब जो है ना मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लूँगी इसके साथ। इसकी खुशबू बहुत अच्छी सी इसके अंदर आना शुरू हो जाएगी। और साथ ही मैं इसके अंदर जो है ना वो 2 बड़े साइज़ के टमाटर जो है वो ऐड कर दिए हैं। जो टमाटर हैं हमने, क्योंकि यहाँ पर मसाला बनाना है तो टमाटर जो है वो भी मसाला बनाने में, ग्रेवी बनाने में बहुत हेल्प आउट करेंगे हमें। अब ये देखिए थोड़ी देर के लिए हम इसको फ्राई करेंगे और जैसे ही थोड़ा सा ये बैठ जाएंगे तो हम इसमें डाल देंगे सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कीजिएगा जितना आप करना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर तकरीबन हाफ़ टी स्पून डाला है, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम था तो इतना मैंने, क्योंकि हमने अरवी को पहले नमक लगा के रखा हुआ था। ये याद रखिए कि अरवी के अंदर नमक होगा। ये मेरे पास है जी यहाँ पर कढ़ाई गोश्त का मसाला। ठीक है, आप अगर अचारी बनाना चाहते हैं आप अचारी गोश्त का मसाला डाल लीजिए। आप अगर कढ़ाई गोश्त बनाना चाहते हैं तो आप कढ़ाई गोश्त का मसाला डाल लीजिए। मैंने वैसे इसको अचारी टेस्ट दिया तो अचार गोश्त का मसाला मैंने 2 चम्मच डाल दिए इसके अंदर वो टोटल। और ये मेरा घर का अपना मसाला जो बना हुआ है, जिसका मैंने आपको बहुत दफ़ा पहले बताया है कि इसमें मिर्चें हैं, इसमें खुश्क धनिया है, इसमें काली मिर्च है। मैं सारी क्वान्टिटी यहाँ पर स्क्रीन पर लिख देती हूँ कि मैंने क्या क्या मसाला और ऐड किया है। बस ये 2 मसालों से हमने जो है ना पूरी हांडी इसकी तैयार कर लेनी है। साथ ही मैंने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दिया है ताकि जो हमारा मसाला है वो जले नहीं। और अब थोड़ी देर के लिए हम इसको यहाँ पर पकने के लिए छोड़ देंगे। इसको हमने इतना पकाना है कि जो घी है ना वो इसका बाहर आ जाए और मसाला हमारा अच्छा सा भून जाए। बहुत अच्छा सा जो है वो इसका एक भुना हुआ हमारे सामने ये देखिए तकरीबन 4 से 5 मिनट के अंदर ही जो है ये इस तरह से ये पक गया है। ये पक रहा है, देखिए इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है अपना साइड पे। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि आप मसाले को जो है ना वो अच्छे तरीके से मैश कीजिए इसके अंदर, ताकि मसाला जो है वो हमारी उसमें ना आए। देन हमने जो फ्राई करके साइड पे रखी हुई थी अरवी वो हम इसके अंदर डाल देते हैं। अच्छा, अचार गोश्त का मसाला हमने डाला है तो ये अचारी टेस्ट देगा और बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल एक नया टेस्ट आपको इसमें अरवी में मिलेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी मेरी और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। और मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मेरे साथ चैनल के साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपको नई नई रेसिपीज़ मिल जाए। बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली पोस्ट सबसे पहले मिल जाए। आगे जनाब ईद की रेसिपीज़ आ रही है, ईद आ रही है, बकरा ईद आ रही है, तो हम जी बकरा ईद की रेसिपीज आपके साथ साथ में शेयर करती जाऊँगी। अपने व्लॉग शेयर करूँगी कि हम बकरा ईद कैसे करते हैं और क्या हमारी फैमिली में रिवाज है। अच्छा, अब इसको थोड़ी देर
के लिए हम इसको भूनेंगे इस तरह से। और मैं आपको बताऊंगी पठानों का जो ख़ास गोश्त होता है ना, वो जो खुश्क करते हैं, उसका तरीका भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी ज़रूर अपनी सास के हाथों का। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और इसको हमने अब थोड़ी देर के लिए भून लेना है और थोड़ा सा पानी यहाँ पर हमने डाल लेना है इसको अब गलाने के लिए। हमने अरवी को इतना डालना है कि पानी जो है हमारी अरवी गल जाए। वैसे हमने इसको फ्राई तो पहले किया हुआ ना, लेकिन उसमें फुल नहीं डन हुई थी, फुल गली नहीं थी। तो हमें गलाने के लिए ना इसके अंदर आप इतना पानी डाल दीजिए कि आपको लगे कि आपका पानी इसमें अच्छी सी अरवी गल जाएगी, लेकिन इसमें शोरबा नहीं बनाना चाहिए। यानी 1 प्याली मैंने तकरीबन इसमें पानी डाला है, 1 से 1.5 प्याली। और जब पक के तैयार हो जाएगी तो ये इसकी शक्ल है जी। एंड पे आप इसको भून लीजिएगा और बहुत मज़ेदार अरवी हमारी बन के तैयार है। ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर टेस्ट कीजिएगा, एक नया टेस्ट है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी फैमिली को खिलाइएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।